प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर ऐसे हुआ है कि कैथोलिक लोगों को प्रभु वचन में लिखा हुआ आधा ही ज्ञान प्राप्त हुआ है या आधा ही ज्ञान वे लेते हैं, आधा ही ज्ञान वे अपने पास रखते हैं, आधा ही सुनते हैं। और इसलिए अन्य जो कुछ ख्रिस्ती विभाग के लोग हैं वे इसमें बहुत आगे हैं, लेकिन अधूरा उनके पास भी कुछ अधूरी बातें, वे आधा बाइबल मानते हैं या आधा नहीं मानते, क्यों पता नहीं। लेकिन हम यदि कैथोलिक कलीसिया के सदस्य हैं, हमें पूरी पूरी जानकारी रखनी चाहिए और यह हमें इस वचन के द्वारा समझ में आएगा माँ मरियम की विशेषता, माँ मरियम को कैसे, और माँ मरियम की जो प्रार्थना है वो माँ मरियम ने स्वयं नहीं दी, वह ईश्वर ने खुद समय समय पर वो वचन कहे और उससे उस वचनों को इकट्ठा कर वो प्रार्थना बन गई। जैसे कि प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, यह वचन स्वर्गदूत ने माँ मरियम को आकर ईश्वर का संदेश गाब्रियल दूत ने कहा। लूकस के सुसमाचार में 1 अध्याय में 28 वचन में वो कहता है, मरियम तुम धन्य हो, तुम ईश्वर की नज़र में उनकी कृपा पात्री हो, हालेलुया, तुम कृपा से भरी हुई हो, हालेलुया। तो ये एक सेंटेंस वहाँ पर, ये एक वाक्य पूरा हुआ। अगला वाक्य है, स्त्रियों में तुम धन्य, ये प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य हो तुम स्त्रियों में और धन्य है तेरे फल का, तेरे गर्भ का फल यीशु, तेरे गर्भ का फल यीशु। तब यह आगे का वचन है, जब जैसे ही स्वर्गदूत ने उन्हें संदेश दिया, और 30 वचन हम ज़रूर इसमें पढ़ लेंगे आगे, कि वो कहता है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी, हालेलुया। ईश्वर ने सब तय किया था, सब कुछ, सिर्फ माँ मरियम को हाँ 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 कहना था। हाँ मैं यहाँ हूँ, हाँ मैं सुन रही हूँ, हाँ मैं इसे स्वीकारती हूँ, हाँ हाँ हाँ, इतना ही उनका कहना, मतलब वो एक आत्मसमर्पण, वो एक आज्ञाकारी बनना बहुत बड़ी बात है। हर समय किसी के सामने हाँ हाँ कहते हुए जाना आसान नहीं होता, और विनम्रता उनमें झलक उसकी दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो सोचा नहीं होगा उस 13 या 15वीं उम्र में, 14वीं 15वीं उम्र में उनके साथ होने वाला है, लेकिन उनके साथ ये घट रहा है, उस पर विश्वास करना, हालेलुया। स्वर्गदूतों की बातों को वो क्यों विश्वास करेगी, उसने क्यों, उन्होंने विश्वास किया, क्योंकि उनको कुछ असंभव सा, वो प्रार्थना में पहले भी रहती थी, उनकी माँ और पिता भी प्रार्थना में ही थे। संत जोखिम और ऐना उनके माता पिता का नाम है। उनका संत जब दिन आता है तो हम उनका भी एक फीस्ट डे मनाते हैं, क्योंकि वो माँ मरियम के माता पिता रहे हैं, यीशु के दादा दादी नाना नानी रहे हैं, तो उनका भी दिन मनाया जाता है। तो वे बहुत ही भक्ति भाव और धार्मिक व्यक्ति थे, उनके माता पिता प्रार्थनाशील थे, प्रार्थना से पैदा हुई माँ मरियम, तो ये बहुत बड़ा आशीष था। और उसी शायद परवरिश में, उनकी परवरिश में उन्होंने ये सब सीखा होगा बहुत कम उम्र में, इसलिए माँ मरियम स्वर्गदूत के उस अनोखे अलग सा एक संदेश जो उनको प्राप्त हुआ, आत्मीय संदेश था, फिर भी वो हाँ आँख मूंद करके उस पर डर गई थी, फिर भी वो विश्वास कर पाई, हालेलुया। और उनके विश्वास को दृढ़ करने के लिए, वो नहीं हिलने के लिए, स्वर्गदूत ने आगे उनसे क्या कहा कि वे महान होंगे, 32 वचन, और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे, हालेलुया। 34 वचन में मरियम कहती है, पर यह कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती, मेरा विवाह नहीं हुआ, पुत्र जनेगी। उन्होंने कहा, स्वर्गदूत ने कहा, आप एक पुत्र को जनेंगी, मतलब जन्म देगी। तो यदि ये तुरंत होने वाला कार्य है तो मैं अब तक विवाहित नहीं हूँ, और अभी तक मेरा किसी पुरुष से कोई संबंध या कोई वैसे विवाह के पश्चात जो, तो उस रीति से मैं गर्भवती
होने की संभावना नहीं है, ये वो कह रही है सरल शब्दों में। तो ये कैसे होगा मेरे साथ, ये असंभव लग रहा है, इस प्रकार वो कहती है। तब स्वर्गदूत उसको और एक विश्वास दिलाते हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं उचित अब भी मतलब हम कहते हैं जिसे लाइव, तो वैसे ही एक जीता जागता उदाहरण उसको दे रहे हैं, ये कहकर कि स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। हालेलुया। ये कोई मनुष्य से पैदा होने वाला नहीं है, ये कोई मनुष्य की ही प्रवृत्ति या प्राकृतिक रूप से होने वाला नहीं है, ये एक असंभव कार्य ही है, ये एक अलौकिक कार्य, मतलब लौकिक मतलब संसारिक, और संसार से ऊपरी तल पर अलौकिक मानते हैं। सुपर नेचुरल शक्ति जिसे कहते हैं वो है पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा के द्वारा आप एक पुत्र को जनेंगी, पवित्र आत्मा ही की शक्ति आप में इतनी भर जाएगी। इस शक्ति का मतलब अभिषेक भी होता है। पवित्र आत्मा की शक्ति हम में आकर जब ज़्यादा से ज़्यादा भर जाती है तो उसे हम अभिषेक कहते हैं, उसे हम महसूस कर पाते हैं अपने शरीर में, पवित्र आत्मा की शक्ति हम में आती है तब, और यह पवित्र आत्मा यह कार्य करेगा। इस प्रकार उन्होंने कहा, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आपसे उत्पन्न होंगे और पवित्र होंगे, तो ये जो उस पवित्र ईश्वर को आने के लिए भी एक पवित्र स्थान तो चाहिए, एक पवित्र गर्भ चाहिए, उसे ईश्वर स्वयं तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो जगह ईश्वर स्वयं तैयार कर रहे हैं। माँ की कोख कोई चिंता नहीं है। कई बच्चे कई बार कहते हैं, तो मुझे क्यों पैदा किया, तो मुझे कोई किसी अच्छे घर में क्यों नहीं मुझे अमीर घर में, या कहीं और क्यों नहीं मुझे जन्म मिला, या कहीं और क्यों नहीं पैदा हुआ। ऐसे कई बच्चे लोग कहते हैं। हम चुनते नहीं हैं, कुछ ऐसे ही बोल जाते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश में मैं कह रही हूँ। कुछ बच्चे कुछ मुझे पता है कि मेरे पिताजी कहा करते थे, तुझे जन्म दिया वही बड़ी बात है, तुझे इस संसार में मैंने पैदा कर लाया, तो और कुछ मत मांग मेरे से, और कुछ नहीं है। इस प्रकार मेरे पिताजी जो कहते थे, तेरे तुमको पैदा करके मैंने बड़ा काम किया। अरे बाप रे, ये तो सुनना बहुत भारी था, और ऐसे लगता था कि कितना बड़ा काम किया है इन महाशय ने, हमारे पिताजी ने, जो कोई और किया ही नहीं संसार में। तो कुछ ऐसी बातें ऐसे करते हैं मनुष्य, कहते हैं, और स्वर्गदूत भी उन सरल शब्दों में उनको समझा रहे हैं कि ये प्राकृतिक या संसारिक जैसे मनुष्य के साथ होता है वैसे नहीं, क्योंकि वो ईश्वर का पुत्र है। ईश्वर ने खुद वो गर्भ चुन लिया है, जो है आप मरियम, माँ मरियम, कुंवारी मरियम। तब वो माँ नहीं बनी थी, तब वो कुंवारी थी, प्यारी सी थी, कि बहुत सुंदर थी, और उनके विवाह के लिए कई सारे उनके लिए प्रस्ताव आ चुके थे, किंतु ईश्वर ने उनके लिए एक संत यूसुफ चुने थे, जो धार्मिक थे, जो प्रार्थना में व्यक्ति थे, जो भक्ति प्रभु की श्रद्धा में रहते थे। थोड़े माँ मरियम से भी उम्र में बड़े थे, किंतु वे यीशु का और माँ मरियम का संभाल कर पाएंगे, इस प्रकार उन्होंने उस व्यक्ति को चुना था ईश्वर ने। ईश्वर के नज़र में वो एक सही व्यक्ति थे, इसलिए ये सब ईश्वर ने खुद किया है। हालेलुया। ईश्वर ने स्वयं मुक्तिदाता को, पवित्र अपने पुत्र को इस संसार में लाने के लिए बहुत परिश्रम किए, और इंसानों को समय समय पर ये विश्वास दिलाया कि देखो मैं ये सब कर रहा हूँ तुम्हारी मुक्ति के लिए, तुम्हारे रक्षा के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और उसका विश्वास कैसे, ढारस कैसे बंधाया माँ मरियम को, इतनी सी है तो कैसे वो मानेगी। उसे स्वर्गदूत ने कहा, देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी, मतलब आपकी ही कोई रिलेटिव, आपके जो है करीब या दूर की एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। मैंने कई बार ये वचन कहा है
और ये वचन लूकस के समाचार में 1 अध्याय में 37 वचन है। सबसे बहुत भारी और सहज वचन है। ईश्वर के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। आप दिन में 10 बार बोलिए, आपका असंभव कार्य संभव हो जाएगा। यदि ईश्वर की इच्छा है तो वो ज़रूर हो जाएगा, संपन्न होगा। हालेलुया। और ये वचन से ही हमें पता चलता है कि स्वर्गदूत उन्हें क्या बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, तुम्हारी जो एक बांझ तुम्हारी मौसी बहन है, और वो बांझ कहलाती थी, अब 6 महीने हो गए, वो भी गर्भधारी हो चुकी है। और क्या चिन्ह दूँ तुम्हें? ये चिन्ह वो उनको दे रहे हैं, बताते हुए कि अब तो तुम्हें विश्वास होगा ज़रूर। हालेलुया। क्योंकि सब उसको बांझ कहते थे। वो सुन सुन के तंग आ चुकी थी, उसके कान पक चुके थे लोगों के, और दूसरी औरतों के ताने सुन सुनकर। क्योंकि उनके पति जो जकरिया, तो वो मंदिर गर्भ में, मतलब अंदर जो अल्टर पे कार्य करते हैं पुरोहित के जैसे, वो वहाँ ईश्वर के कार्य में, सेवा में रहते थे। हालेलुया। कभी ही कभार वो घर लौटते थे अपने परिवार में, और उनको पुत्र नहीं हो रहा तो ज़रूर सब ईश्वर के कार्य में लगे हुए हैं। तुमको ही ये नहीं मिल रहा, ऐसे कई लोग हमें भी ताने कसते हैं, तुम प्रभु का कार्य कर रहे हो, तुमको ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम्हारे पास है। ऐसे तो ईश्वर ने देना नहीं चाहा या उनको नहीं हुआ, हम उस पर कोई न्याय नहीं कर सकते, हम कोई नहीं है कुछ कहने वाले। लेकिन ईश्वर ने असंभव था उसे संभव में बदल दिया, ये माँ मरियम को बताते हैं। और इसका फिर आगे उल्लेख यही, धन्य है आप स्त्रियों में और जिसने विश्वास किया, धन्य है आपके गर्भ का फल। जैसे ही वो एलिजाबेथ को मिलने जाती है, उसको मन में प्रेरणा पवित्र आत्मा से माँ मरियम भर गई, पहले ही थी, लेकिन अब अधिक आत्मा उनमें आ गई है, और भी उनमें अभिषेक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भरेगा। इस प्रकार वो निकल पड़ी अपनी माँ पिता से कहकर, अपने कुटुंबिनी जिसे कहा गया है, अपने रिश्तेदार मौसी बहन एलिजाबेथ को मिलने के लिए उत्साह से कि देखती हूँ क्या सच है। तो उन्होंने सच पाया, और जैसे ही वो वहाँ पहुँची उनके घर, तब जो ही एलिजाबेथ ने मरियम के अभिवादन सुना, शायद उन्होंने एलिजाबेथ कहा होगा, कहाँ हो तुम, कैसी हो तुम, इतना कहा होगा, उसका नाम लेकर पुकारा होगा, लेकिन उसमें से उसको अभिषेक आया, और उसने उसके गर्भ में माँ मरियम का शब्द, माँ मरियम के अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। अब जो माँ मरियम कहेगी वो पवित्र शब्द होंगे। वो शब्द कान में पड़ते ही उनके गर्भ में, एलिजाबेथ के गर्भ में उनका बच्चा उछल पड़ा, और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। उनको भी पवित्र आत्मा की ज़रूरत थी, और उनको ईश्वर ने पवित्र आत्मा दे दिया, ये माँ मरियम के द्वारा। किसके द्वारा? माँ मरियम के आने के द्वारा। तब हम भी माँ मरियम को अपने घर में यदि बुलाते हैं, यदि हम माँ मरियम की भक्ति करते हैं, प्रार्थना में जीते हैं, और हम याद कर विनती यदि प्रार्थना करेंगे, या जपमाला की प्रार्थना करेंगे, जपमाला अपने साथ रखते हैं, तो वो एक भारी हथियार है शैतान को अपने से दूर भगाने के लिए। शैतान उससे, जपमाला से और माँ मरियम से डरता है। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा था, उस सर्प को जिसने आदम और हेवा को बहकाया था, ईश्वर के खिलाफ भड़काया था फल खाने के लिए, उसे तो यह पुत्र जो जनेगी, तो वो कुंवारी उसी का सिर, अपने पैरों तले शैतान का सिर रौंद देगी। इस प्रकार लिखा हुआ है वचन में, प्रकाशना ग्रंथ में भी लिखा है, उत्पत्ति के ग्रंथ में भी लिखा है। तुम उसकी एड़ी पर डसोगे, जो भी है। लेकिन शैतान के लिए माँ मरियम एक भयंकर या भयानक जैसी एक व्यक्ति है, जिससे वो डरता है, जिससे वो दूर जाता है, क्योंकि उसने माँ मरियम को भी बहुत पीड़ाई दी, बहुत सताया है। और वो माँ मरियम ईश्वर की चुनी अभिषिक्त व्यक्ति है।